अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल RTV। दोस्तों, दुनिया की नज़रें फिर पाकिस्तान पर जम गई। बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान को ये पैगाम भेजने वाला है या पहले ही भेज दिया है कि वो ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में अमेरिकी फौज को पनाह दे, वगरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। ऐसा ही एक पैगाम मुशर्रफ के दौर में भी आया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, वगरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। और मुशर्रफ ने बिना कोई बहस किए, बिना कोई शर्त रख के अमेरिका को वेलकम कहा, जिस पर अमेरिका हैरान रह गया क्योंकि अमेरिका का असल हदफ तो पाकिस्तान था। फिर क्या हुआ आप सब के सामने है। गेम ये थी कि पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं और हम अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। और इसी मौजूदा हालत में ईरान का सबसे बड़ा दोस्त और बिजनेस पार्टनर इंडिया पूरी तरह खामोश है, जबकि इंडिया 24 घंटे अमेरिका की चापलूसी करता रहता है और अमेरिका को अपना आका मानता है। तो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया कहाँ खड़ा होगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ सऊदीया भी अमरीकी जंगी बेड़े की ईरान की तरफ पेशकदमी पर खामोश है, जबकि सऊदीया और ईरान खुद ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन है। तो यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि इस जंग में सऊदी अरब कहाँ खड़ा होगा। दूसरी तरफ इसराइल अमरीका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग से बाज कर रहा है और इसे ईरान को सऊदी अरब के साथ लड़वाने की तलकीन कर रहा है। एक बहस ये भी है कि अमरीका और ईरान जंग की सूरत में किसने कहाँ से मोर्चा संभालना है, सऊदी अरब बरास्ता इराक या फिर पाकिस्तान बरास्ता बलूचिस्तान, क्योंकि ईरान की बड़ी और महफूज सरहदें तो इन्हीं ममालिक से मिली हुई है। एक बहस ये भी है कि इस जंग से किसका नुकसान और किसका फायदा होगा। यकीनन जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा इसी को फायदा होगा और खूब डॉलर कमाएगा, जैसा कि पाकिस्तान अमेरिका अफगान जंग में इस सहूलत से बहुत देर तक मुस्तफीद हुआ है और अरबों डॉलर सालाना बतौर इमदाद लेता रहा। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि जहां पाकिस्तान और इराक की बड़ी सरहदें ईरान के साथ जुड़ी हुई है, वहीं तुर्की की सरहदें भी ईरान के साथ जुड़ी हुई है और अमेरिका तुर्की भी एक दूसरे के बड़े खरीफ माने जाते हैं। तो क्या ये शतरंज तुर्की के लिए रचाया जा रहा है, क्योंकि 2023 में तुर्की पर लगी 100 साल तमाम पाबंदियां खत्म होने वाली है। 100 साल की पाबंदियों में रहकर तुर्की ने जो तरक्की की वो काबिल तारीफ है। पाबंदियां हट गई तो तुर्की कहां पहुंच जाएगा। अब ये सवाल भी डट कर खड़ा है कि इस लड़ाई में तुर्की कहां खड़ा होगा। तुर्की अभी बहुत दूर है। तुर्की में घुसने के लिए अमेरिका को कम से कम 50% ईरान पता करना होगा और ईरान को पता करने के लिए पाकिस्तान को इस लड़ाई में लाजमी शामिल करना होगा। और पाकिस्तान और ईरान की सरहदें बलूचिस्तान में वाक़या है और बलूचिस्तान में सीपेक भी बन रहा है। सीपेक का नाम लेते ही हमारे जहन में चीन आता है, क्योंकि चीन की मेहरबानी से तो सीपेक परवान चढ़ रहा है। अब दुनिया कुछ भी कहे, इस वक्त दुनिया की मुआशी सुपर पावर तो चीन ही है और मुतवक्के सुपर पावर भी। और ये बात अमेरिका को कहाँ हजम हो रही है। तो इस खिंचातानी में चीन कहाँ खड़ा होगा, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन चीन तो हरगिज अमेरिका को बलूचिस्तान में कदम नहीं जमाने देगा, क्योंकि गवादर पोर्ट पर चीन अरबों रुपए लगा चुका है और बदकिस्मती ये है कि गवादर से पानी के रास्ते 1 घंटे की मुसाफत पर ईरान की सरहद है। यानी पूरे बलूचिस्तान में ईरान के करीब सरहद गवादर है और जंग के लिए निहायत मुनासिब जगह भी है। यानी अगर ईरान और अमेरिका जंग होती है, अमेरिका बलूचिस्तान में कदम रख लेता है, तो हमारा सीपेक 30 से 40 साल के लिए बंद हो जाएगा। अब मुझे एक मर्द मुजाहिद जनरल हमीद गुल की बात याद आ रही है। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि जिस दिन अमेरिका ईरान पर हमला करेगा उस दिन आकर मेरी कब्र पे पेशाब कर देना। मेरे नजदीक आज भी जनरल हमीद गुल की बात ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमेरिका का निशाना अफगानिस्तान या ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और एटमी असासे हैं, जो अमेरिका के लिए परेशान कुन है। और पिछले दिनों तो तेल और गैस के ज़खायर की खबरें भी बहुत गर्म थी। फिर अचानक ये क्या हुआ कि तेल के ज़खायर नहीं मिले, जबकि 3 दिन पहले की हेडलाइन ये थी कि ड्रिलिंग मुकम्मल, तेल के ज़खायर की मिकदार को जांचने का अमल शुरू। एक्सॉन मोबाइल का ड्रिलिंग करना, प्रेशर किक का मिलना, ड्रिलिंग मुकम्मल हो जाना, ज़खायर की मिकदार को जांचने का अमल शुरू करना, ड्रिलिंग वाली जगह को एकदम पाक बहरिया का सिक्योरिटी हिसार में ले लेना, ड्रिलिंग बंद करना, अमेरिका ईरान टेंशन, ईरानी सरहद से ड्रिलिंग वाली जगह सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, खुले समंदर को इलाका गैर करार देना, पाक बहरिया के चीफ का इमरान खान से मिलना।
यकीनन मामला सिक्योरिटी की रिस्क हो गया। ईरान भारत गठजोड़ तो सबके सामने है। अब अमेरिका कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान से तेल भी निकल आए, क्योंकि पूरे इस्लामी दुनिया में वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है, और अगर तेल भी निकल आया तो मुआशी ताकत भी बन जाएगा। तो इस खित्ते पर पाकिस्तान की हुकूमत होगी और अमेरिका का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घेरा पाकिस्तान के गिर्द ही तंग किया जा रहा है। आजमाइश की घड़ी है, पाकिस्तानी कौम के लिए अपने फौज के साथ खड़े होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस यही तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप पाकिस्तान की आर्मी है, इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार होने के साथ साथ बैरूनी खतरात का भी शिकार है। आइए हाथ में हाथ मिलाकर अहद कर लें कि पाकिस्तान के साथ प्यार करने वालों के साथ शाना बशाना मिलकर लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।